एक बात बता। पूछ क्या पूछ? एक बात बता रहा हूँ, ऐसा बोलने जा रहा था मैं। ध्यान से सुन। तो बोलना मेरे ज्ञानचंद। कभी कभी मैं जूम करके देखता हूँ ना, तो ये आदमी मुझे बहुत कपड़ लगता है। नहीं 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 नहीं, अब तो मेरी बात सुन। ये आदमी है ना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ वेटर और मैनेजर बंधे हुए, ये उस रूम के तरफ क्यों जा रहे हैं? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए कि आदमी उनको छुड़ाना चाहता है, ऑप्शन बी टाइम शो देखा कर। रूम की चाबी कहाँ है? तेरे पास है ना? अगर रूम की चाबी तेरे पास है, रूम में कोई खिड़की नहीं है, रूम में कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं है, तो वो उनको छुड़ाएगी कैसे? लेकिन ये आदमी गड़बड़ जरूर है। नहीं, हाँ वो तो है। चल चल। सब आपका चलते हो रहा। कहाँ चोट था यहाँ वापस आने का? वापस नहीं आते तो जेल यात्रा करना पड़ सकता था। अभी का विदेश यात्रा करने का योग बन रहा है। जाना तो जेल ही है ना माया मिली ना राम। माया कैसे नहीं मिली? 25 लाख जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, हमारा ही हुआ ना। शेख चिल्ली की औलादों, तो पैसा तुम्हारा नहीं हमारा है, इसलिए जैसे गया है ना वैसे ही लौटाना भी होगा। आ गए तुम विलन भाई। हमको पता था कि तुम हमको छुड़वाने के लिए जरूर आओगे। छुड़ा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा पैसा वापस करना होगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद सबको और पुलिस को बताना पड़ेगा कि तुमने अपने वाइफ के भाई को मरवाने के लिए हमको पैसा दिया था। ठीक है? हम तो ये भी बोलेंगे कि खाना में जहर मिलाने के लिए इन्होंने कहा था और खुद नहीं खाना खाया। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग। कुछ करते हैं तुम लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन हमको ये बताओ कि इस कमरे की चाबी कहाँ होगी? हनी बनी के पास है। लेकिन उन लोगों से चाबी कैसे लेंगे वो? एक रास्ता और है। रिसेप्शन के पीछे मीटर रूम है, वहाँ पे लेफ्ट में एक टेबल है। टेबल के लेफ्ट में दीवार पे मास्टर की है, जिससे होटल का सारा दरवाजा खुल जाता है। चाचा जी, वेटर और मैनेजर भी तो भूखे होंगे ना, बंद कमरे में है, बिना कुछ खाए पिए। पुत्र जी, मरने दे दोनों को बिना खाए। डू यू इवन रियलाइज कि उन लोगों ने किया क्या हमारे साथ? मास मर्डर अटेम्प्ट किया उन दोनों ने। यूएस में होते ना तब तक फांसी हो चुकी थी उन दोनों को। खाना माय फुट। सैमी जी, कानून को अपना काम करने दीजिए, पर हम तो इंसान हैं ना, और वो लोग भी इंसान हैं। खाना खाना उनका हक है, और इंसानियत के नाते हमें उनको खाना खिलाना कर्तव्य है। हेलो, हिंदी फिल्म मैडम। मेरा बस चले ना तो उन्हें जहर देकर मार डालूं, और तुम हो कि यहाँ पे राजा सतीश चंद्र बन रही हो। सैमी मैडम, हरीश चंद्र। व्हाटएवर, जो भी हो, तुम्हें ना ज्यादा एक काइंड बनने की जरूरत नहीं है। मरने दो उन कमीनों को। पुत्र जी, स्वाति सही कह रही है। जेल में वैसे ही उनको खाना कम डंडे ज्यादा मिलने, 2 रोटी खाने दो इंसानियत की। वेरी गुड बेटा। खिलाओ खिलाना है तो, बट आई एम नॉट ओके विद इट। थैंक यू सैमी जी। हनी बनी कहाँ चले गए? उनके रूम की चाबी तो उन दोनों के पास ही है। चाचा जी, हम ढूंढ कर लाते हैं उनको। दोनों का ना समझ भी नहीं आता है, जहाँ होने चाहिए वहाँ होते ही नहीं है। बुरा फंसेंगे गधों के चक्कर में। जल्द से जल्द मीटर रूम की चाबी लेके इनको बाहर भगाना होगा, वरना सब गड़बड़ कर देंगे। अरे हनी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे वही होंगे दोनों। अरे ये हनी बनी, हनी बनी। अबे तेरी तो, उन्होंने हमारा सिर्फ नाम बुलाया, रेडियो बंद करने के लिए नहीं कहा है। ओए बुद्धिमान इंसान, हर बात कहने की नहीं होती है, कुछ जूम इन कर लेनी चाहिए। अच्छा अभी सुनोगे। हम कह रहे थे कि वो वेटर और मैनेजर जिस रूम में बंद किया उन दोनों को,
चाबी तुम्हारे पास है ना? हाँ, तो जाओ और जाकर उनको खाना खिलाओ। जा बनी, खाना दे क्या? मैं क्यों जाऊँ? तू जा। अरे तो छोटे काम के लिए 2 लोग जाएंगे क्या? तो दो आदमी भी तो है, तो 2 हाथ भी तो हैं। तो दो पैर भी तो है। तू मुंह पे। ए, ऐसे नहीं होगा तय तुम दोनों में। एक काम करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा जो निकल के भाग। ये इंद्रेश भैया देखो, फिर चीटिंग कर रहा है। मैं इसको जूम आउट कर दूंगा। हो गया तुम दोनों के बीच तो सर। फिर एक काम करो, दोनों के दोनों जाओ और जाकर खाना देकर आओ। जाओ अभी। आइए आइए, नमस्ते। सॉरी, आप लोग इतनी बड़ी परेशानी और हम समय पे नहीं पहुंचे। हैं कहाँ दोनों वैसे? और जिन दोनों को ना रूम में हमने बंद करके रखा है। उन लोग को कमरे से निकालो और जीप में डालो। चलो। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमारी एक छोटी बच्ची है और कर्फ्यू के चलते हम कहीं नहीं जा सकते। प्लीज़ हमें किसी भी तरह बनारस पहुंचा दीजिए। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। आपको और आप सबको आपके घर छोड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उन अपराधियों को हवालात में डालना होगा, उसके बाद ही आपको घर छोड़ेंगे। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम लेकर चलते हैं उनके पास। चलो। आखिरकार अब हमें और देवेश जी को इस मनहूस जगह से छुटकारा मिल ही जाएगा। अरे देवेश जी है कहाँ? जब देखो कहीं ना कहीं गायब ही हो जाते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये वाला दरवाजा। दरवाजा काहे बंद है? पानी बनी तो खाना खिलाने आए थे। हो सकता है खाना खिलाकर वापस चले गए। जब भी इन दोनों की जरूरत होती है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। डीसी साहब, आपके पास कोई डुप्लीकेट चाबी तो होगा? जी छोड़ो डुप्लीकेट चाबी को, लॉक को तोड़ो और उन दोनों को बाहर निकालो। हमें काम का ताला तोड़ते हैं। तोड़। सर यहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे ठीक से देखना, इधर उधर, वो नीचे देख, नीचे। सच में कोई नहीं है यहाँ पे। सर यहाँ पे कोई भी नहीं। ये दोनों कहाँ चले गए? वैसे कितनी देर पहले खाना देने आए थे? बस अभी 15 मिनट पहले ही। इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं अपनी टीम को लेट करता हूँ। लेट्स फाइंड आउट। चलो। या आप लोग उधर जाइए, हम इधर जा रहे हैं। ये कौन है? हनी? हनी, उधर हनी। अरे हनी, हनी आंखें खोलो। हनी, इंद्रेश कहाँ हुआ? सतीश जाओ पानी लेकर आओ। हाँ, लाए। पुत्र उड़ जा, क्या हुआ तेरे को? हनी, उठ उठ पुत्र, संभाल के उठ। आराम से, आराम से। कहो तुम यहाँ काहे गिरे हुए? बनी कहाँ है? अरे बनी तो तुम्हारे साथ था ना। बनी कहाँ है मेरा भाई? बनी किधर है? बनी, तुम शांत हो जाओ, हम ढूंढ कर आते हैं उसे। हे मां संतोषी, सब सही हो। बनी तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ क्या हनी? बनी, 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 बनी। बनी, ये जूता, ये तो बनी का है। बनी, 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 बनी।
अरे जल्दी आओ यहाँ। आती अरे बनी, देखो ना। क्या हुआ? तो गोली लगी। बनी उतर बनी। नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मैं मकसद उसी का अनर्थ हो गया। बनी। नारायण नारायण। माते, ये कैसा अनर्थ है माते? देवी पौलमी के असुरी प्रवृत्ति वाले भक्तों ने एक निर्दोष निष्पाप मनुष्य को जीवन विहीन कर दिया। ये दुख का विषय तो है ही देवऋषि, किंतु इस मनुष्य की नियति में इसकी मृत्यु ऐसे ही लिखित है। हो न हो माते, किंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ देवी पौलमी द्वारा रचाया हुआ षड्यंत्र है। अन्यथा पुत्री स्वाति के साथ इस स्थान पर इतनी घटनाएं क्यों घटित होती? ये अत्यंत चिंता का विषय है माते। आप व्याकुल न हो देवऋषि। यदि ये षड्यंत्र देवी पौलमी द्वारा रचित है तो ये महादेव की आंखों से नहीं छुप सकता, और महादेव देवी पौलमी को इस षड्यंत्र का दंड अवश्य देंगे। क्या हो गया बनी को? बनी बनी वो छोड़ेंगे नहीं उन दोनों को। बनी। चलिए आप लोग पीछे हटिए, चेक करो। नाकाबंदी के लिए फोन लगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो दोनों मुझे दिख गए ना तो 6 के 6 गोलियां उनके सीने में डाल दूंगा। मेरे बनी को मार दिया, मेरे बनी को। देखिए डीसी साहब, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ दोनों को पकड़ के जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। आप इनकी सहायता करते करते थक जाएंगी, किंतु हमारे प्रहार समाप्त नहीं होंगे। इन सब का अंत तो आ ही चुका था, किंतु आपने स्वाति और उसके परिवार को काल के मुख से बचा लिया। देखते हैं आप इन सबको मृत्यु से कब तक बचाती हैं, क्योंकि यमराज एक एक करके अपने समय पर इन सबको आपसे दूर करते रहेंगे और आप लाचार, बेबस, असहाय, केवल मूक दर्शक बनकर मृत्यु का खेल देखती रहेंगी। गोली इसकी पीठ पे लगी है, मतलब गोली इधर से चलाई गई है और ज्यादा दूर से नहीं। अगल बगल का पूरा एरिया तलाश करो, कोई ना कोई क्लू मिलेगा, यानी कोई हथियार वथियार पड़ा मिलेगा। देखो। ओके सर। देखो कोई हथियार वगैरह मिलता है नहीं। ग्रेस, सच बनी के हाथ में कुछ है। डॉक्टर साहब देखिए जरा। मूर्ति में घड़ी, पर बनी तो कभी वॉच पहनता ही नहीं था। हाँ, ये बन्नी की घड़ी नहीं है। नहीं नहीं है। मतलब ये घड़ी इसकी नहीं तो फिर किलर की होगी। एक मिनट, कुछ वक्त पहले ना एक गेस्ट ने कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनकी वॉच चोरी हो गई है। तो आपके कहने का मतलब बनी चोरी भी कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? सवाल ही नहीं उठता इंस्पेक्टर साहब, बनी कभी चोरी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, एक तो मेरा बच्चा दुनिया में नहीं रहा और आप उसको चोर बना रहे। डीसी साहब, मैं तो रूटीन डू की। योर वर्क इंस्पेक्टर। अब पता लगाइए कि वॉच चोर की है या फिर किलर की। हम लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्यों बोल रहे हैं डैड? सैमी पुत्र, क्या बोल रही है तू? ये अपना बनी है, बनी, और तू उस पे इल्जाम लगा रही है। डैड, चाचा जी संभालिए खुद को। डैड, बैठिए।
साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा है। बनी के हाथ में जो घड़ी है कहीं वो हमारी तो नहीं? घड़ी जिसकी भी है बाद में देखेंगे, पहले उन दोनों को पकड़िए जो यहाँ से भागे हैं। उनका पकड़ना जरूरी है ना? सही कह रही है स्वाति पुत्र। इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों को पकड़िए, वो दोनों बचने नहीं चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन सबसे पहले मुझे बनी की रूम की तलाशी लेनी है। रूम बताइए किधर है? हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? चारों तरफ पुलिस फैली, कुत्ते की तरह ढूंढ रही है हमें। तुम अगर ये मर्डर नहीं करते ना तो हम कहाँ से कहाँ भाग चुके होते। काहे मार दिए तुम बनी को? हम बनी को नहीं मारे, तुम मारे उसको। अरे हम काहे मारेंगे? हम तो तुम्हारे आगे थे, तुम ही हमारे पीछे थे। कान खोल कर सुन लो, ये खून मैंने नहीं किया है। हो सकता है तुमने खून किया हो और मुझे फंसाने के चक्कर में लगे हो। हम खूनी नहीं है, ये सब तुम्हारा किया धरा है और इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी, समझे? पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं ना, वो चोरी कर ही नहीं सकता। चोरी का वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। सर, एक एक करके सब जगह देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। उठा इसे। तो आप कहना बनी चोरी नहीं कर सकता? तो ये फिर लेडीज ज्वेलरी ना तो वो पहनता होगा और ना ही उसने खरीदी होगी, तो ये किसकी हो सकती है? यही कैसे संभव है? बनी ये ऐसा नहीं कर सकता। ये सब किसने किया? कैसे हुआ ये सब? और बनी को किसने मारा? बनी नहीं मार सकती, मुझे अकेला छोड़ के जूम आउट नहीं हो सकता। हनी, देखो बनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके अपराधी को सजा तो मिलनी चाहिए ना, और उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब तुम हम सबको सच बताओगी कि हुआ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जरा सोचो और बताओ, याद करो। मैं हूँ बनी, मैनेजर और वेटर के लिए खाना लेके जा रहे थे। बनी मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। अबे हनी, तुझे कब से बोल रहा हूँ कि मुझे एक बात बतानी है, लेकिन तू सुन ही नहीं रहा है। अरे भाई, पहले खाना, फिर गाना, फिर तेरा खाना, फिर मेरा खाना, फिर बताना। अरे बाप रे, तब तक तो मैं भूल भी जाऊंगा यार। अच्छा चल बता दे। इसके पहले कि बनी की बात शुरू कर पाता, वेटर और मैनेजर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। और फिर क्या हुआ था? हम दोनों ने उनका दूर तक पीछा किया, शायद गार्डन तक। फिर क्या हुआ? तुम लोग उनके पीछे गए और पीछा करते करते तुम गार्डन तक पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर फटा जा रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हनी, हिम्मत रखो और याद करने की कोशिश करो। बनी को किसने मारा? वो मैनेजर ने या वेटर ने? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा बनी चला गया और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोशिश करो। मेरा भाई था वो, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब, चल। डैड, जो होना था वो हो गया। अब आप रो रो के अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? क्या करूं पुत्र जी, आंसू रुक ही नहीं रहे। इस बच्चे का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। डैड, हनी का तो पता नहीं, लेकिन आप बहुत इनोसेंट है। इतना सब कुछ मिल गया उसके कमरे में, लेकिन फिर भी आपको वो मासूम लग रहा है। अगर ये बात बाहर लीक हो गई ना, तो कोई हमारे रिजॉर्ट में नहीं आएगा। ना है, बाहर में जाएंगे रिजॉर्ट। यहाँ मेरे बच्चे की जान चली गई और तुझे अभी भी रिजॉर्ट की पड़ी। मेरा मतलब बनी,
देख, तेरे मरने के बाद तुझे चोर बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बनी ने चीटिंग करवाने का हक सिर्फ मुझे दिया था। अरे आप लोगों की दौलत में तो थूकता था वो। देखना यार, तुझे चोर बना दिया। अरे क्या पता कल को ये मुझे भी चोर बोल दे, लेकिन मैं इनको ये कहने का मौका नहीं दूंगा। इससे पहले कि ये तेरे साथ मुझे भी कुछ बोले ना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। हनी रुको, हनी, हनी। जाओ तुम चाचा जी को संभालो, हम देखते हैं उसे। हनी पुत्र, चाचा जी संभालिए खुद को। स्वाति, स्वाति बनी को तो खो चुका हूँ। तुम तो हनी को ले आओ वापस। हाँ, डैडा, संभालिए खुद को। बॉस का ये तांडव रुकने वाला नहीं है देवी संतोषी।